अस्वीकरण। इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रश्नोत्तर सोशल मीडिया और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। कोरोना या कोविड-19 की प्रतीकात्मक छवि प्रस्तुत की गई है। यह वीडियो केवल कोरोना जैसी महामारी की जानकारी और उससे बचाव के उपाय के लिए बनाया गया है। आप सभी का मेरे चैनल मॉडर्न गृहिणी के नए प्रोग्राम कोरोना लाइव में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत समय से पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। पूरे विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से कोरोना की कोई खबर न मिली हो, फिर चाहे वो भारत हो या पड़ोसी देश। हर जगह से कोरोना के बारे में सुनने को मिल रहा है। कोई कहता है कि कोरोना कुछ आने वाले महीनों में खत्म हो जाएगा, कोई कहता है कि धूप में खत्म हो जाएगा, कोई कहता है बारिश में बढ़ जाएगा। तो आज हम कोरोना से पूछ लेते हैं कि वह कब जाएगा, और बाकी बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल हैं उनके उत्तर आइए जानते हैं खुद कोरोना से। कोरोना जी, आपका हमारे चैनल मॉडर्न गृहिणी पर स्वागत है। नमस्ते काव्या जी, मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आप चीन के वुहान शहर से आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इंडिया में कब आए। मैं चीन के वुहान शहर में 17 नवंबर 2019 को आया था, और भारत में मैं 30 जनवरी 2020 को आया हूँ। तो जब आप आए तो चीन के लोगों, बाकी देश के लोगों और भारत के लोगों में आपको क्या समानता या फिर क्या कुछ अलग लगा जो आप इतने लंबे समय तक रुक गए। देखिए, मैं किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को भेदभाव की नजरों से नहीं देखता। मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि वह इंसान है या नहीं। यदि वह कोई जानवर या पक्षी है तो मैं उसे नहीं पकड़ता, लेकिन यदि वह इंसान है तो चाहे वह करोड़पति, अरबपति या फिर कोई रंग ही क्यों न हो, मैं उससे चिपक जाता हूँ। मेरे रुकने का कारण लोगों की अपने आप को साफ सुथरा न रखने की आदत और लापरवाही का नतीजा है। जिस तरह से लोगों के अंदर सांस के जरिए आप घुस जाते हो, तो उनको किस तरह से आप नुकसान करते हो। मैं मनुष्य के सांस लेने के सिस्टम को ब्लॉक कर देता हूँ। जैसे फेफड़े यानी कि लंग्स को मैं जकड़ लेता हूँ, जिससे मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और फिर वह दर्द से तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। कितनी बेदर्द मौत आप लोगों को देते हो, मुझे तो सुनकर ही बहुत 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 बुरा लग रहा है। मैं केवल उन लोगों पर ज्यादा प्रभावी होता हूँ जो पहले से ही बीमार हो, जिन्हें सांस लेने की समस्या हो, जो बूढ़े हो गए हैं या जिनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है। तो कोरोना जी, यह बताएं कि लोगों को कैसे पता चले कि आपने उन पर हमला कर दिया है या आप उनके शरीर में दाखिल हो गए हो। मेरे किसी के व्यक्ति के शरीर में दाखिल होने के कुछ लक्षण हैं। कभी कभी तो कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता, लेकिन आमतौर पर बुखार, खांसी, थकान, सांस की तकलीफ, गंध की कमी, यह मेरे आने पर तकरीबन 2 से 5 दिनों में महसूस होने लगता है। तो सांस लेने में तकलीफ करने के अलावा आप और इंसान के शरीर में और कौन से अंग खराब कर सकते हो। मेरा पसंदीदा मानव अंग फेफड़े यानी कि लंग्स है। उसके अलावा मैं किसी और अंग पर केवल छूने से असर डाल सकता हूँ, जैसे आंखें, नाक और मुंह, जहां से मैं इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। कोरोना जी, यह बताएं कि आप कैसे इतनी जगह बढ़ गए, या कहा जाए कि फैल गए और आपने एक महामारी का रूप ले लिया। जब मैं किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता हूं तो जब तक उस व्यक्ति को पता चले कि मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका हूं, मैं उसके द्वारा छुई गई या इस्तेमाल की गई हर जगह पर 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रहता हूं। और जब कोई भी दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में आता है या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज को छूता है या प्रयोग करता है, तो मैं उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता हूं। तो अगर आप, जैसे कि आपने बताया कि किसी चीज को छूने या प्रयोग करने से फैल जाते हो या बढ़ जाते हो, तो आप और किसी तरह से भी फैल सकते हो क्या। हाँ, बिल्कुल। जब मेरे द्वारा कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी और व्यक्ति या व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनसे एक निश्चित दूरी लगभग 2 गज या फिर 6 फुट दूर से बात नहीं करता, या फिर उनके सट कर बैठता है, या फिर उनसे बिना मुंह के यानी कि मास्क लगाए बातचीत करता है, या खुद को सैनिटाइज किए बिना संपर्क में रहता है, तो मैं उन सब व्यक्तियों पर हमला बोल देता हूँ। अच्छा कोरोना जी, ये बताइए कि आपको भारत में आए हुए कितने दिन हो चुके हैं और कब तक आपका भारत में रुकने का इरादा है। मुझे भारत में आए हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार मिला है कि मैं इस बारे में क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा। हकीकत तो यह है, भारत ने मेरा दिल खोलकर स्वागत किया है। मुझ पर भारतवासियों ने इतने सारे चुटकुले, कविताएं, कहानियां,
किससे वीडियोस और मीम बनाए हैं कि मेरा यहां से जाने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी अभी तक मेरे द्वारा संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए कोई दवाई या टीका नहीं बना है। अब जब मैं आ गया हूं तो लोगों को मेरे साथ रहना सीख लेना चाहिए। मैं कब तक यहां से जाऊंगा मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कोरोना जी, आपके आने से पहले और आपके आने के बाद आपने लोगों के व्यवहार में क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं या क्या बदलाव आपने कर दिए हैं? मेरे आने से पहले तक लोग आसानी से बिना मास्क लगाए बातचीत करते थे। कहीं भी भीड़ लगाकर खड़े हो सकते थे। सैनिटाइजर सिर्फ अस्पतालों में उपयोग हो रहा था। शादियों और पार्टियों का माहौल बहुत ही रंगीन था। सब लोग अपनी सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिम जाते थे। रेस्तरां में आसानी से खाना खा सकते थे। मेट्रो रेल में भीड़ होने के बावजूद कई लोग मिलकर सफर करते थे। दोस्त यार मिलकर बातें करते थे। लेकिन मेरे आने के बाद सब कुछ बंद हो गया। अब लोग एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। दोस्त यार आपस में गले लगने की बजाय एक दूसरे से दूर से ही हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं। जिम, कॉलेज, स्कूल बंद है और ट्रांसपोर्ट थोड़ा धीमे है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मैंने लोगों की भागती दौड़ती जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया है। आपने जो अभी बताया कि आपने लोगों की जिंदगी की रफ्तार को कम कर दिया है, उससे लोगों में आपके प्रति नफरत बढ़ी है या प्यार बढ़ा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ जगह पर कुछ लोगों के लिए अच्छा हूं तो कुछ जगह पर कुछ लोगों के लिए बुरा। वो कैसे? जरा खुलकर समझाएं। जिन लोगों के काम ठप हो गए हैं उनके लिए मैं बहुत बुरा बन गया, क्योंकि मेरी वजह से बहुत से मजदूर और कामगार बेरोजगार हो गए। कुछ तो अपने गांव चले गए। बसों और रेल सेवाएं बंद होने के कारण वे पैदल ही चल पड़े और कुछ अपने घर पहुंच गए और कुछ की लाश उनके घर पहुंचाई गई। मुझे भी इस बात का दुख है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं इसलिए अच्छा बन गया क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा कमाने का साधन बना दिया। कई लोगों के मेडिकल बिल्स इतने अधिक थे कि उन्हें चुकाने के लिए उनको अपना घर तक बेचना पड़ा। और बहुत से लोगों के लिए जो शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, उन्हें कम रिश्तेदारों को बुलाना पड़ा और शादी आसानी से हो गई। बहुत से लोग जो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, मेरे आने के बाद जब भारत में पहला लॉकडाउन हुआ तो वे अपने परिवार को पूरा समय दे सके। कुछ लोगों ने अपने स्किल्स को और शार्प किया, और कुछ लोग जो मेरे आने की वजह से अपने परिवार को समय नहीं दे सके और सेवा करते हुए शहीद हो गए, उनको मैं नमन करता हूं। तो कुछ इस तरह से मैं अच्छा भी बना और बुरा भी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपसे बचा कैसे जाए और आपसे दूर कैसे रहा जाए कि आप किसी को परेशान न करें? मुझसे दूर रहने के लिए आपको सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको सभी व्यक्तियों से लगभग 2 गज या 6 फीट की दूरी से बातचीत करनी चाहिए। किसी भी जरूरी काम से घर से बाहर जाने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। बाहर जाने से पहले अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाना चाहिए, और जब भी आप बाहर से घर आए तो अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन से लगभग 20 सेकंड तक धोएं और फिर सैनिटाइज करें। जब तक आप चुस्ती से अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो मैं आप पर कभी हमला नहीं करूंगा, और हो सकता है कि मैं आपके गांव, शहर, जिले, राज्य और देश को छोड़कर चला जाऊं। तो ये थी कोरोना के साथ हमारी सीधी बातचीत। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर कोरोना जी ने दे दिए हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो जिसका जवाब आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और यह भी ज़रूर बताएं कि आपको कोरोना का ये इंटरव्यू कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगी कि जो सवाल हम कोरोना के इस इंटरव्यू में नहीं पूछ सके वह इसके अगले पार्ट में कवर कर सके। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।